अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अफ़गानिस्तान, तालिबान और भारत को लेकर के दो बहुत बड़ी अहम अपडेट है, दो बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे अहम खबर यह है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज एक बम धमाका हुआ है जिसमें 13 लोगों की हलाकत हो चुकी है और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। और सबसे अहम सवाल यह है कि हमला किसने किया, किसका नुकसान हुआ है और क्यों हुआ है। दूसरी अहम खबर यह है कि भारत की सरकार ने 31 विपक्षी दलों के साथ मीटिंग की है तय करने के लिए कि तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर भारत की खारजा पॉलिसी क्या होना चाहिए, क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ है वो आगे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका किसने किया है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। तालिबान को कंट्रोल संभालने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला या पूरे अफगानिस्तान में क्या ये पहला बम धमाका है। ये बम धमाका जो था ये सुसाइड अटैक था, खुदकुश बम धमाका था जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। सवाल ये है कि हमला किसने किया है। अब तक इस बारे में कोई जिम्मेदारी लेने वाली तंजीम सामने नहीं आई है। जहाँ पर हमला हुआ है वहाँ पर बरतानिया की फ़ौज थी और उस यानी ओबे गेट के बाहर ये हमला हुआ है। वो गेट बंद था, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यहाँ ब्रिटिश आर्मी की थी, बरतानिया की जिम्मेदारी थी और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में शायद बरतानिया से चूक हुई है जिसकी वजह से काबुल एयरपोर्ट के बाहर इतना बड़ा धमाका हुआ है। अमेरिका और तमाम अहम ममालिक ने इस हमले को तस्लीम किया है, कितना बड़ा हमला हुआ है, इतराफ़ हुआ है क्या है, लेकिन ये हमला किसने किया अब तक कुछ सामने नहीं आया है। स्काई न्यूज़ ने लिखा है कि यह हमला दौलत इस्लामिया खुरासान ने किया है। दौलत इस्लामिया यानी दाइश और तालिबान में ऐसे ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा इत्तेहाद नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। दौलत इस्लामिया ने यानी दाइश ने तालिबान पर कई सारे संगीन इल्ज़ाम भी लगाए। यहाँ तक कहा है कि तालिबान के जो लोग हैं ये नकली और फर्जी इस्लाम को फैलाएंगे, फर्जी शरीयत को नाफिज करेंगे, ये इस्लाम के सही तरफदार और प्रचारक नहीं है। ऐसे में स्काई न्यूज़ ने लिखा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाला धमाका दाइश की तरफ से ही किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की दहशतगर्द तंजीम सामने नहीं आई है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की हो। इससे पहले अमेरिका का बयान सामने आया था कि 31 अगस्त तक अमेरिका और तमाम इत्तेहादी अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ देगा, काबुल एयरपोर्ट से भी वो सब के सब निकल जाएंगे और 31 अगस्त के बाद से मुकम्मल तौर पर काबुल एयरपोर्ट और पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसी बात अमेरिका की तरफ से सामने आई थी, अब क्या होता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अभी भी अमेरिका के हाथों में है, काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। जहाँ पर हमला हुआ है वहाँ भी तालिबान नहीं थे, वहाँ जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ब्रिटिश फ़ौज की थी। इन सब के बावजूद हमला कैसे हो गया, ब्रिटिश फ़ौज से कहाँ चूक हुई। एक और जान लीजिए कि हमले में जो लोग मरे हैं और मरने वाले हैं वो अफ़गान शहरी है, ब्रिटिश आर्मी के इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। ब्रिटिश आर्मी के सभी लोग महफूज हैं और बरतानिया की हुकूमत ने अपने लोगों को वहाँ से हट जाने के लिए कहा है। इधर तालिबान का बार बार कहना है, बाहरी ताकतों से यही मुतालबा हो रहा है तालिबान का कि आप अफ़गानियों को हमारे मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश ना करें, हमारे लोगों को हमारे मुल्क में ही रहने दें। काबुल एयरपोर्ट पर 13 दिन हो जाने के बावजूद लगातार लोगों की भीड़ मौजूद है, अफ़गानिस्तानियों की, जो मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, खासकर प्रो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जहाज़ पर लटक कर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ कम नहीं हो रही है। इसके अलावा भी दूसरी सरहदों से लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। तालिबान की बार बार अपील हो रही है कि हमारे शहरी हमारा मुल्क न छोड़े, लेकिन लोग बात मानने को तैयार नहीं है। वो मुल्क छोड़ने को जा रहे हैं, उनके दिल में शायद खौफ है, डर है या फिर मामला कुछ और है, सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। इस बीच भारत सरकार ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि तालिबान के साथ उनका रिश्ता क्या होना चाहिए। चुनांचे भारत की सरकार ने और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने 31 विपक्षी दलों के लीडरों के साथ आज मीटिंग की है। भारत की पार्लियामेंट में जो पार्टियां हैं, जिनके मेंबर्स हैं, जिनके नुमाइंदे जीते हुए हैं, वो कुल 31 पार्टियां हैं। चुनांचे उन तमाम 31 पार्टियों के कुल 37 लीडरों से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बातचीत की, मीटिंग की। तकरीबन 3.5 घंटा तक ये मीटिंग चलती रही और उस मीटिंग में जो कुछ हुआ, एस जयशंकर ने जो मीडिया को ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारी पहली कोशिश यही है कि अफ़गानिस्तान में जो भारतीय अब तक फंसे हुए हैं, जो अब तक वहाँ से नहीं निकल सके हैं, हम उनको महफूज तरीके से बाहर निकाल सके। इसके अलावा जो हिंदू और सिख वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें भी हम बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत सारे हिंदू और सिख भी अफ़गानिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ चुके हैं। इसके अलावा जयशंकर ने कहा
कि तालिबान के साथ हमें बातचीत करना है या नहीं, इस हवाले से अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया है। हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, वेस्टर्न ताकतों को और मगरबी दुनिया को देख रहे हैं, आलमी इत्तेहादियों पर भी हमारी नज़र है कि उनका फैसला क्या होता है। उसके बाद भारत भी कुछ फैसला लेगा। अभी तक तालिबान पर हम मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से दूसरे ज़राए से ये भी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने एक तरीके से मूड बनाया है तालिबान के साथ बातचीत करने का। सोर्सेज से ये खबर आ रही है, एबीपी न्यूज़ के ट्विटर का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि भारत सरकार ने तालिबान के साथ बातचीत करने का फैसला किया है और कहा है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी सरकार बननी चाहिए जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी को छांटा ना जाए। लेकिन इस खबर की ऑफिशियल कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। सोर्सेज से ऐसी खबर वायरल हो रही है, किसी मोतबर न्यूज़ पोर्टल और अखबार ने भी इस खबर की अब तक तस्दीक नहीं की है। ये खबर है कि भारत सरकार ने दोहा में तालिबान के लोगों से मुलाकात और बातचीत की थी और भारतीय सरकार ने इस खबर की अब तक तरदीद भी नहीं की है। बहरहाल जो कुछ होगा लेटेस्ट अपडेट हम आपको बताएंगे। फिलहाल भारत की कोशिश यही है कि भारतीय हुकूमत ने अपने लोगों को और जो हिंदू और सिख वहाँ फंसे हुए उन्हें महफूज तरीके से निकालने का फैसला किया है। और काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला धमाका सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। तालिबान के कंट्रोल को संभाले हुए तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं और 13 दिनों में ये पहला बम धमाका है, सुसाइड बम हमला हुआ है जिसमें 13 लोगों की हलाकत हुई, अफगान शहरी मारे गए हैं। एयरपोर्ट के पास वह है जहां अमेरिका, बरतानिया और दीगर आलमी ताकतों की फ़ौजी एजेंसियां लगी हुई है, उनकी टीम मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी में ये हमला हुआ है। और सवाल उठ पड़ा है बरतानिया और अमेरिका की सिक्योरिटी पर कि इनका सिक्योरिटी निज़ाम इतना नाक़िस क्यों और कैसे है कि इनके होते हुए वहाँ खुदकुश हमला हुआ है। यह हमला आपकी निगाह में किसकी तरफ से हो सकता है, किसने किया है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप मिले टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए मिले टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।